वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग मिलने वाले हैं मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम के पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आउटपुट मेथड देखा था, पार्ट 2 में हमने इनकम मेथड देखा था और पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। ठीक है, चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मतलब क्या, लाइक एक्सपेंसेस कह सकते हो, खर्चे कह सकते हो। गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं उसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है। मतलब गवर्नमेंट क्या एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, उसे क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड को आउटले मेथड भी कहा जाता है। सी वही एक्सपेंडिचर मेथड को आउटले मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलो इसको डीप में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, total expenditure incurred by the society in a particular year, यानी कि एक साल में जितना भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है इज एडेड टुगेदर, साथ में ऐड किया जाता है। एंड इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर और ऑन गुड्स, आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम शॉर्ट वीडियो में बताया भी है कि कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो हम लोग डेली बेसिस पे खरीदते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट्स में मिल जाती है और शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो हम लॉन्गर पीरियड के लिए परचेस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर दे एडेड टुगेदर, एंड इनकम जो है वो आइदर कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड होगा या कैपिटल गुड्स पे होगा। सो वी गेट नेशनल इनकम by summing all the consumption expenditure and investment expenditure made by individual firm as well as government of a country। तो बेसिकली हमें नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से मिल जाता है, पहले तो जितने भी कंजम्पशन है टोटल कंजम्पशन को ऐड किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है सब चीजों को ऐड करके होता है। फिर जो जितना एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है या फिर चाहे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हुआ, गवर्नमेंट जितना भी पैसा हमारे ऊपर लगाती है, यानी कि फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, किसी इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर या फिर किसी फर्म का एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये सारी जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं मिलाकर ड्यूरिंग अ ईयर वो हो जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज फाउंड बाय एडिंग अप, सारी चीजें जो एडअप होती है तो वो कहाँ पे पाई जाती है, वो बेसिकली पाई जाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट एंड प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी एड ऑन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा एक्सपोर्ट रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला जो है वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में। सबसे पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बेसिकली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड में यहाँ पे है ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज फूड विच आर यूज्ड इमीडिएटली, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव नहीं किया जा सकता, उसको इमीडिएटली कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सारे गुड्स जो होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। और ड्यूरेबल मतलब कौन से गुड्स जो हम लोग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक दिया भी गया है ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से हैं, कार है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे गुड्स जो हो गए वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गए, तो वो ड्यूरेबल गुड्स हो गए। एंड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपको दो चीजें याद करनी है। जहां पे एक्सपेंडिचर होता है बाय हाउस होल्ड, वो दो तरीके के हैं, पहला ड्यूरेबल गुड्स है और दूसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेस और ऑन रिप्लेसमेंट रिन्यूएबल एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर किसी का लाइक प्राइवेट बिजनेस है,
तो अगर उसने किसी भी तरीके का रिप्लेसमेंट किया उसके ऑर्गेनाइजेशन में, या कुछ नया कुछ रिन्यूएबल किया, या कोई नई तरीके की इन्वेस्टमेंट की, तो वो हो जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है या इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? कंजम्पशन वो होता है जहां पर हम क्या करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो 10,000 में से कितना कंज्यूम किया गया और कितना पार्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट दे रखा गया। तो दिस इज सिंपली, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट कितना अमाउंट ऑफ जो पैसा होता है वो कंज्यूम करती है, सेल्फ के यूज, नेशन के लिए यूज करती है, और कितना ऐसा पैसा होता है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करती है। So government final consumption expenditure refers to expenditure incurred by a government on various alternate administrative service like law and order, defense, education, health। अब वही बात है कि अपने नेशन के लिए कंज्यूम करना, यानी कि अपने देश के लिए खर्चा करना, अपने देश के लॉ रूल्स रेगुलेशंस के लिए, यानी कि लॉ मेंटेन करने के लिए, किसी भी तरीके की चीज के लिए क्या करती है गवर्नमेंट यूज करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे अब बात हमने की फाइनल कंजम्पशन की। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनल, ब्रिजेस, डैम्स, ये सारी चीजें क्या है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। कैसे इन्वेस्टमेंट है? अगर ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को इससे क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम मिलता है। ओके, सो प्रोडक्ट, और ये कौन से पर्पस के लिए की जाती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आता है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट। अब दोनों में क्या है कि जब गवर्नमेंट बाहर किसी देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और जब गुड्स अपने देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करती है, यानी कि बेचती है, तो वो हो जाता है एक्सपोर्ट। सो इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ड्यूरिंग अ 1 ईयर। नेक्स्ट आता है नेट रिसिप्ट। अब इसमें दो तरीके की चीजें हैं, पहला है रिसिप्ट, दूसरा है पेमेंट। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। So expenditure incurred abroad by resident on foreign goods are payment। और जब incurred होता है फॉरेनर गुड्स एंड सर्विसेज को मंगाने के लिए तो वो हो जाता है रिसिप्ट। अब इस मेथड को पढ़ने के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला जो प्रिकॉशन है, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स को एकदम से गवर्नमेंट ने क्या किया है, इग्नोर किया है, या और डबल काउंटिंग भी अवॉइडेड है। डबल काउंटिंग क्या होती है? जब आपने किसी भी प्रोडक्ट का एक बार, या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल का आपने पैसा एक बार इंक्लूड कर दिया है तो आप फिर से उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, उसे ही डबल काउंटिंग अगर आप करते हो तो उसे ही डबल काउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला प्रिकॉशंस ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं किया जाता है और डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाता है। दूसरा, रीपर्चेस ऑफ गुड्स और सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एंड नॉट इनकर्ड करंटली, यानी कि जब आपने एक बार कोई गुड्स को परचेस किया तो आपने उसका जो टैक्स था या जो आपने सेल किया तो आपने जो भी उसका टैक्स था वो क्या किया, गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिया है। तो अगर आप रीपर्चेस करते हो या रीसेल करते हो तो ऐसे गुड्स को नेशनल इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मैंने जो है आपको बताया भी है शॉर्ट्स में। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या हुआ? एनी काइंड ऑफ पेमेंट रिसीव बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस should be ignored as per the national income estimation of national income. Next one is expenditure on repurchase of financial asset। अब कौन कौन से है ये? तो इसमें आता है हमारा शेयर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं। ये सारी चीजें अगर रीपर्चेस की जाती है तो वो क्या हो जाती है, यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं किए जाते, शुड नॉट बी इंक्लूड, सच as such transaction do not add to the flow of goods and services। तो जो सब ट्रांजेक्शन होता है वो भी ऐड नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी डिडक्टेड। तो जो भी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज किया जाता है वो जो है वो डिडक्ट होता है, यानी कि माइनस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी। अच्छा, जो भी एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्लूड किया जाएगा फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड। या जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है उनके सिटीजन को, वो क्या हो जाती है, वो इंक्लूड की जाती है। सो आउट ऑफ दीज मेथड द आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एडवांस कंट्रीज। कौन कौन सी, देखो आउटपुट मेथड और इनकम मेथड जो है यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, एडवांस कंट्रीज में लाइक यूएसए, यूके। और इनकम मेथड बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर मेथड इज रेयरली यूज्ड बाय एनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज देयर। ओके, सो इन इंडिया द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, नेशनल इनकम को कंप्यूट करती है, एस्टिमेट करती है, अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इस पूरे जो हमने 3 पार्ट बनाए हुए हैं उसमें सबसे पहला जो है हमने इनकम मेथड देखा हुआ है। ओके, इनकम मेथड देखा हमने। इनकम मेथड क्या होता है, जहाँ इनकम मेथड बेसिकली सबसे पहले आउटपुट मेथड देखा है, इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करता है और जो है नेशनल इनकम को कंप्यूट करता है। फिर उसके बाद हमने देखा इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने क्या देखा है कि जितने भी इनकम है, जहां से भी इनकम हमारी आती है, तो उन चीजों का क्या होता है, पेमेंट। जैसे अभी यहाँ बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इनकम पेमेंट रिसीव बाय ऑल सिटीजन कंट्री इन अ पर्टिकुलर, वो सारी चीजें एड अप होती है और जो अक्रूवल बेसिस यानी कि आने वाली है वो भी ऐड की जाती है और जो ट्रांसफर पेमेंट है वो इग्नोर किया जाता है। तो इस तरीके से नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। एंड थर्ड आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को आउटले मेथड भी कहा जाता है। एक्सपेंडिचर जो है ऑल द एक्सपेंडिचर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो कंजम्पशन हो, तो सारे एक्सपेंडिचर को एकदम एक साथ ऐड करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफिकल्टीज को, पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऐसे डिफिकल्टीज है जो नेशनल इनकम क्या करती है, फेस ऑन करती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को ढेर सारे प्यार दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस, कीप लविंग।